हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुजलोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे और उसके फंडामेंटल्स, क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और साथ में उसके रेजिस्टेंस, सपोर्ट, नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। और दोस्तों, हम आपके लिए कंपनीज के ब्रीफ एनालिसिस को शॉर्ट पर लेकर आते हैं। ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि आप एक फिंगर स्क्रॉल में कुछ ही सेकंड में कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को देख सकते हो। और दोस्तों, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके देख सकते हो। चलो दोस्तों, करते हैं स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। सुजलोन एनर्जी मैन्युफैक्चर करती है विंड टरबाइन जनरेटर, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, और ये 20+ गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी 17 कंट्रीज में इंस्टॉल कर चुकी है। और ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को पावर यूटिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। इसके क्लाइंट एसीसी, अडानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस और वेदांता, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। मार्केट कैप 54,505 CR, स्टॉक P 110, ROC 20.8%, फेस वैल्यू 2। कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। डार्क ब्लू कलर की लाइन प्राइस ऑफ एनएससी, स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन से। कंपनी ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और ये 400 तक ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ तक सस्टेन हुई, लेकिन यहाँ पर इसमें क्रैश आया और सीधा बिल्कुल डाउन चली गई। यहाँ 30 के आसपास ये आ चुकी है। यहाँ से फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ, 120 तक गई, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और फिर डाउन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड में इसने साइडवेज परफॉर्म किया। लेकिन इसमें अभी ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं आप कितने हाई हैं। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट में इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट Q1, Q2, Q3, लास्ट ईयर का Q4 सेल्स 16 से 13 घट चुकी है, 13 से फिर बढ़ी हुई है, 14, 14 से 15। एक्सपेंसेस 14 से 11, 11 से 1196 और 1196 से 13, 13। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 233 से 199, 199 से 225, 225 से 248। ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं, 14 से 15, 15 से 16 और थर्ड क्वार्टर में कांस्टेंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, 323 से 101, 101 से 102, 102 से 203। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 320 से 101, 101 से 102, 102 से 203। क्वार्टरली रिजल्ट से वो अप और डाउन हो रहे हैं। ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं। लास्ट 3 ईयर के रिजल्ट 2021, 22, 23। सेल देख लेते हैं, 33 से 65, 65 से 59। 21 से 22 में ग्रो है, लेकिन 23 में सेल डाउन हो चुकी है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं, 28 से 56, 56 से 51। 22 का अच्छा रिजल्ट है, लेकिन 23 का थोड़ा डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 537 से 900, 900 से 833। सेम 2022 में अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन 23 में थोड़े डाउन हो चुके हैं। ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं, 16%, 14 और 14। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, 105 से 2022 में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जीरो पर आ गया, लेकिन 2023 पे 2892, जीरो से 2809 पर कैसे आ गया। अदर इनकम चेक करते हैं। अदर इनकम 2021 में 823 और 2022 में 95 और 23 में 2739। जो ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ये अदर इनकम की वजह से दिखा रहा है, क्योंकि इसमें अदर इनकम है वो 2739 है। बाकी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा कंपनी का अपना। नेट प्रॉफिट भी सेम ऐसे 104 और नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल नेगेटिव में दिखाया, लॉस में है कंपनी 177 CR के साथ। और यही सेम 2023 में
अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट आ रहा है। ओवरऑल क्यू एंड क्यू बेसिस के और वाई एंड वाई बेसिस के रिजल्ट्स डाउन है। CAGR देख लेते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ के। 10 ईयर के -11%, 5 के -6%, 3 के 26% और लास्ट ईयर का भी -11%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर का 7, 5 ईयर का 17, 3 ईयर का 27% और लास्ट ईयर का 893%। सेल्स लास्ट ईयर की -11 है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 893% है। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर का 15, 5 ईयर का 48%, 3 ईयर का 106%, 1 ईयर का 411%। ROC देख लेते हैं, मेंशन ही नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ी। प्राइस Q1 में 7.79% और Q2 में अपने स्टेक को बढ़ाया है 10% से 17। Q2 और Q3 में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है FI ने। DIs 5.90 से 9.81% Q2 में अपने स्टेक को बढ़ाया है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। Q1, Q2, Q3 लास्ट 3 क्वार्टर्स का प्रमोटर्स की होल्डिंग 14 से 13 पर आ चुकी है। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। प्रमोटर लगातार अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। अपने सभी स्टेक को गवर्नमेंट ने 0.02% से सेम रखा Q2 में, लेकिन Q3 में अपने स्टेक को डिक्रीज सेल कर दिया। पब्लिक ने 71% से 65 पर आ चुका है, 65 से 62। पब्लिक भी ट्रिम कर रही है। अगर शेयर होल्डिंग के पैटर्न को ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो पब्लिक बनी हुई है 62% स्टेक के साथ। गवर्नमेंट ने अपना पूरा सेल कर दिया है। DIs के पास 6% है, FIs के पास 17% है और प्रमोटर्स ओनली 13% है। दोस्तों, अगर प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है, प्रमोटर्स ही निकल रहे हैं, तो कंपनी कैसे चलेगी। क्रिसिल ने इसको अपग्रेड किया है, A रेटिंग दी है। क्रिसिल का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाउन चल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देख सकती है। लेकिन दोस्तों, जिसके प्रमोटर्स ही अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, पब्लिक इसमें प्रमोटर बन चुकी है, तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कैसा रिस्पॉन्स दे सकती है। टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। पीछे हमने चार्ट में डिस्कस किया था कि क्रैश होने के बाद थोड़ा साइडवेज रही और जो ब्रेकआउट आया था वो 10 रुपीज़ के प्राइस से आया। ब्रेकआउट होने तक ये 45 तक गया। 45 से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसने सपोर्ट बनाया 35 का। ये 35 का फर्स्ट सपोर्ट है और यहाँ से फिर बाइंग आई तो ये 50 तक इस पहुंच गया। 50 से फिर इसमें सेलिंग आई और दोबारा से फिर से आपने सपोर्ट को टच किया 35 को। अब 35 से दोबारा थोड़ा ऊपर गया। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 40 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जो सपोर्ट हुआ उसका 35 का फर्स्ट सपोर्ट हुआ और रेजिस्टेंस है अभी वो 45 का है फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस है वो 50 का है। तो इसमें बात कर लेते हैं, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग या वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेरे ओपिनियन से अगर किसी ने 10 रुपीज़ या 30 से नीचे 10 और 30 के बीच में परचेज किया तो वो वेट एंड वॉच करे। और अगर कोई अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है, नीचे 10 के प्राइस पर ख़रीदा है और प्रॉफिटेबल है तो वो सेल कर सकता है। और किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी कर सकता है। अभी जो स्टॉक है अपने सपोर्ट के आसपास है, लेकिन इसके पुअर फंडामेंटल को देखते हुए मेरे ओपिनियन से मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करूँगी कोई इसमें फ्रेश बाइंग करे। और अगर किसी ने इसको ऑल टाइम हाई पर लिया है और ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो चाहो तो वो थोड़ा ट्रिम कर सकते हो, नहीं तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। इसके जो कंपटीटर है और कंपनीज वो बहुत अच्छी है, आप उनमें बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सुजलॉन की कंप्लीट स्टडी। हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए, टेक्निकल एनालिसिस किया, चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, फाइनल कंक्लूजन। इसका सपोर्ट 35 है और रेजिस्टेंस इसका 50 है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, लगभग सपोर्ट के पास है।
अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो 35 रुपये के आसपास बाइंग कर सकता है। इसके चार्ट का पुराना पैटर्न देखते हुए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया गया है। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो और यदि इसमें कुछ कमी रही तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें और कमेंट करें, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और यदि आप किसी कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो, और हमें आपके फीडबैक और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।